हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम लोग ईवीएस के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम यानी फ्रेंड्स पिछले वर्ष के आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार फ्रेंड्स रिपीट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन जो है कि हर साल जो है कि आपके एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो है कि 30 क्वेश्चन ऐसा लिया है। तो देखते हैं कि आप 30 में से अगर आप 25 प्लस कर जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी ईवीएस की जो क्लास है वो आपकी अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप और चैनल और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ये क्लास जो है कि सीटेट की तैयारी करने वाले छात्रों को प्रोवाइड कर फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि 80% ये क्वेश्चन है आपका जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हर साल का रिकॉर्ड है कि पूछता है। तो इसलिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिया है, जिससे कि आपकी तैयारी संपूर्ण तैयारी कंप्लीट हो सके। तो फ्रेंड्स, तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपकी संपूर्ण तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका पहला सवाल कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है कि कच्चा आम अचार, दूसरा ऑप्शन है दूध पनीर, और तीसरा आपका है कि आलू का चिप्स, और चौथा जो आपका ऑप्शन है कि सेब जैम। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दूध पनीर, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि कच्चा आम का जो होता है अचार बन जाता है तो वो ख़राब नहीं होता है। और देखिए आलू का चिप्स बनता है, ये भी ख़राब नहीं होगा सुखा देंगे तो। और तीसरा सेब का जैम बनाएंगे तो ये भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप दूध से पनीर बना देते हैं तो 1 या 2 दिन के बाद वो ख़राब हो जाएगा। जबकि हमारा ऑप्शन में पूछा है कि ख़राब नहीं होता है, संरक्षण के लिए अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो पनीर है ये आपका ख़राब हो जाएगा। तो हमारा दूसरा वाला फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, ये रहा फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट सवाल की निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को सुनिए जिसमें पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट है कि सेककर, तलकर, भूनकर, दूसरा आपका ऑप्शन है कि उबालकर, गूंथकर, भूनकर, तीसरा आपका ऑप्शन है सेककर, उबालकर, बेलकर, और चौथा आपका ऑप्शन है कि तलकर, भिगोकर, भूनकर। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा राइट हो जाएगा इसमें पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेंक कर, तल कर और भून कर। तो हमारा पहला वाला फ्रेंड्स इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ की नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है कि जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। तो सही बात है फ्रेंड्स, पहला तो सही हो गया। दूसरा आपका ऑप्शन है कि जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। ये भी आप देखे होंगे कि जो बरगद की पेड़ है उस पर जड़ें लटकती रहती हैं, तो ये भी सही हो गया। तीसरा है कि इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं। ये भी बात सही, जड़ी ज़मीन के भीतर आप देखे ही होंगे बरगद। चौथा आपका ऑप्शन है कि जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। तो ये आपका फ्रेंड्स राइट नहीं है, गलत है। तो हमारा चौथा वाला इसमें फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर कि जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। तो 4 नंबर फ्रेंड्स इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीफू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो इसमें बताना फ्रेंड्स आपका कौन सा ऑप्शन राइट है। पहला ऑप्शन है कि नाशपाती और चीफू, दूसरा है टमाटर, नाशपाती और चीफू, तीसरा आपका ऑप्शन है कि टमाटर, नाशपाती, चीफू, भिंडी, खीरा, और चौथा देखिए फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन रहा कि टमाटर, नाशपाती, चीफू, भिंडी, करेला, खीरा। तो इसमें बताना है फ्रेंड्स आपका कौन सा ऑप्शन राइट है। तो देखिए हमारा फ्रेंड्स इसमें चौथा वाला ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, टमाटर, नाशपाती, चीफू, भिंडी, करेला, खीरा। क्योंकि आप देखे होंगे टमाटर देखे हैं, नाशपाती भी देखे होंगे, चीफू भी देखे होंगे, और भिंडी करेला सब में जो है कि आपका
बीज होता है। तो फ्रेंड्स इसमें चौथा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर। अगला सवाल फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है कि घास पौधा नहीं है। दूसरा आपका है कि कुछ सब्जियां फल होती हैं, और तीसरा ऑप्शन है कि बीज किसी पौधों का हिस्सा नहीं होते, और चौथा है कि गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो इसमें बताइए फ्रेंड्स आपका कौन सा ऑप्शन राइट है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा इसमें जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा कि कुछ सब्जियां फल हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप टमाटर देखे होंगे तो टमाटर जो होता है आपका सब्जी भी बनता है और आपका जो है कि फल के रूप में भी खाते हैं, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि कुछ सब्जियां जो है फल होती हैं। तो हमारा दूसरा वाला फ्रेंड्स ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर कि मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन की पाचन में सहायता करती है, सहायता करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका है कि क्षारीय, दूसरा आपका ऑप्शन है उदासीन, तीसरा ऑप्शन है उभयधर्मी, और चौथा जो आपका ऑप्शन है वो है आपका फ्रेंड्स अम्लीय। तो इसमें से बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट है। तो हमारा फ्रेंड्स इसमें राइट हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि जो मानव के पेट में अमाशय की जो रस की प्रकृति होती है वो होती है आपकी अम्लीय। तो हमारा चौथा वाला फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा अम्लीय। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स ये रहा आपके स्क्रीन पर कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है कि आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र, और चौथा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है गुजरात। तो इसमें बताइए फ्रेंड्स आपका कौन सा ऑप्शन है सही है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो है गुजरात, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि दांडी जो है आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। और यहीं से जो है कि महात्मा गांधी जो थे आपका नमक कानून को तोड़े थे, ठीक है। तो आपका चौथा वाला फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। आपका पहला सवाल है कि सुनीता विलियम्स, दूसरा है बछेंद्री पाल, तीसरा आपका है सूर्यमणि, और चौथा आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स कणमल्लेश्वर यानी कणमल्लेश्वरी, ठीक है। तो इसमें बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स वेट लिफ्टर की अगर बात किया जाए तो हमारा कणमल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर है, ठीक है। तो हमारा चौथा नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स जो है कि सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि एक विलय की घटना विघटन दर ... पर निर्भर करती है। ऑप्शन फर्स्ट है दाब पर, दूसरा है भार पर, तीसरा तापमान, और चौथा है सतह क्षेत्र पर। तो इसमें बताइए फ्रेंड्स क्या आपका राइट ऑप्शन है। तो हमारा चौथा वाला राइट हो जाएगा सतह क्षेत्र पर, ठीक है फ्रेंड्स। सतह क्षेत्र पर एक विलय की विघटन दर जो है निर्भर करती है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है कि अंधविश्वास है, दूसरा आपका ऑप्शन है कि वैज्ञानिक तथ्य है, तीसरा आपका ऑप्शन है मिथक, और चौथा जो है रूढ़िबद्ध धारणा। तो इसमें आप बताएंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स महिलाओं और पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह जो एक क्या है कि मिथक है, ठीक है। तीसरा वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा मिथक। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं अगर आप अच्छे से अगर आप मेरे प्रीवियस या सभी क्वेश्चन को पढ़ गए तो आपका रिकॉर्ड है कि 120 प्लस आप कहीं नहीं गया है, आप जरूर लाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को करवा रहा हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं
कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो आप जो है कि ज़रूर इस सभी वीडियो को देखिए। आपका जो है कि सीटेट तो एक छोटा सा एग्ज़ाम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आपका नेक्स्ट सवाल ये रहा कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? पहला ऑप्शन है कौवा, दूसरा ऑप्शन है मछली, तीसरा आपका ऑप्शन है घड़ियाल और चौथा है कछुआ। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट है जो दूसरों से भिन्न है? पहला तो इसमें देखिए फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा सॉरी कौवा, क्योंकि कौवा जो आपका फ्रेंड्स है वो आसमान में उड़ता है और जो मछली है पानी में चलती है, घड़ियाल भी पानी में रहता है, कौवा भी पानी में ही रहता है। तो हमारा कौवा फ्रेंड्स पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपका कि गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? पहला ऑप्शन है आपका कि पल्लव राजवंश, दूसरा है चालुक्य राजवंश, तीसरा आपका है चोल राजवंश और चौथा आपका ऑप्शन है काकतीय वंश। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? तो देखिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन राइट है फ्रेंड्स कि काकतीय वंश, इसी ने जो है कि आपका गोलकुंडा का किला बनवाया था। तो चौथा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? देखिए फ्रेंड्स, स्थानांतरित खेती ये होती है कि जब जहाँ पर जंगल लगा होता है तो उस जंगल को काट कर के वहाँ पर खेती की जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है कि कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद दोबारा उस पर खेती की जाती है। तो ये होती है हमारी स्थानांतरित खेती। तो इसमें बताना है फर्स्ट ऑप्शन है कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, दूसरा आपका ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, तीसरा आपका ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र में और चौथा ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसमें बताइए फ्रेंड्स आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? तो देखिए इसमें फ्रेंड्स हमारा है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जो है कि आपकी ये खेती की जाती है। हमारे भारत में बात किया जाए तो मेघालय वाले की तरफ ये से खेती की जाती है, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा दूसरा वाला उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट रहा ये आपका कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दूसरा आपका ऑप्शन है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया और तीसरा आपका ऑप्शन है मलेरिया, HIV, एड्स, डेंगू और चौथा आपका ऑप्शन है HIV, एड्स, हैजा, डेंगू। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? तो फ्रेंड्स हमारा जो इसमें राइट है पहला वाला आपका ऑप्शन राइट रहेगा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो इसमें फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो रोग होता है वो मच्छर के काटने से फैलता है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपका कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्यों? ऑप्शन फर्स्ट है कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। फर्स्ट ऑप्शन है, थोड़ा सा इसमें कुछ छूट गया है, उपलब्ध कराता है यह अवसर कराता है। दूसरा आपका ऑप्शन है कि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। तीसरा आपका ऑप्शन है कि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है और चौथा आपका ऑप्शन है कि इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो इसमें बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें फर्स्ट वाला ही ऑप्शन फ्रेंड्स हो जाएगा आपका कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं, यह अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो पहला वाला फ्रेंड्स इसमें हमारा का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि EBS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय की बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है कि पाठचर्या से बाहर जाना, दूसरा है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना और तीसरा है वैश्विक
पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, और चौथा जो आपका ऑप्शन है कि पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। तो बताइए फ्रेंड्स, आपका इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कि विद्यालय के बाहर के जीवन से जुड़ना। तो दूसरा वाला फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट ये रहा कि यह रेगिस्तानी इलाके में है। तो सही बात है, ये जो पौधा होता है रेगिस्तानी इलाके में है। यह आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। तो ये भी बात सही है, वहाँ पर पानी फ्रेंड्स जाएंगे तो वहाँ पर पानी जो है कि महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। ठीक है, और तीसरा है कि यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। तो ये भी बात सही है, जाएंगे तो वहाँ की भाषा अरबी ही है। और चौथा है फ्रेंड्स कि आबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, आबू धाबी की मुद्रा को दिनार नहीं कहता है, दिरहन है। ठीक है, तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि ए, बी और सी आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना बोझ के, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा है बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के सीखना क्या बताता है? बोझ के सीखना क्या बताता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका कि ईबीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। दूसरा आपका ऑप्शन है स्कूल बैग का वजन कम करना। तीसरा आपका ऑप्शन है ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। और चौथा जो है अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा राइट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा, अबोध का भार को कम करने की ज़रूरत है। तो चौथा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि CIRT की पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन हो फर्स्ट है आपका कि यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। तो सही बात है, पहला सही हो गया। दूसरा है कि यह इस घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। और तीसरा आपका है कि यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। और चौथा है कि यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। तो चारों फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा, पहला यानी ए, बी, सी और डी, यानी कि चारों ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? पहला आपका ऑप्शन है कि जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। दूसरा आपका ऑप्शन है कि जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। तीसरा आपका ऑप्शन क्या होगा यदि जल चक्र होता ही नहीं। और चौथा है कि जल चक्र के क्रम के सोपान की सूची बनाइए। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? तो देखिए हमारा तीसरा वाला राइट हो जाएगा, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। तो हमारा फ्रेंड्स तीसरा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा कि क्या होगा यदि जल चक्र होता ही नहीं। तो तीसरा वाला फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचार में से किसका ध्यान रखेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे। दूसरा है कि
बी वाला है कि लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। और दूसरा है, तीसरा है कि इनमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। नहीं फ्रेंड्स, ये तीसरा गलत है, मूल्यवान सामग्री नहीं हमको लेनी है, सस्ती से सस्ती लेनी है। और चौथा है कि सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो ए, बी और डी तीनों आपका सही है, आपका सी गलत है। तो ए, बी और डी आपका सही है। तो ए, बी और डी यानी कि आप फ्रेंड्स तीसरा वाला आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए, बी और डी। ठीक है, अगला सवाल फ्रेंड्स ये रहा आपके स्क्रीन पर कि प्राथमिक स्तर के, अगला ये रहा आपका कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किस कौशल अथवा कौशलों के विकास की आवश्यकता है। ऑप्शन फर्स्ट है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। दूसरा आपका है कि स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। तीसरा आपका कि प्रतीकों और स्केलों की समझ। और चौथा यहाँ पर फ्रेंड्स आपका कि स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो फ्रेंड्स ये चौथा वाला आपका गलत है, ए, बी और सी आपका राइट ऑप्शन है। तो इसमें देखिए, इसमें दिया है तीसरा वाला आपका ऑप्शन राइट है, ए, बी और सी। 3 नंबर आपका ऑप्शन राइट हो गया। ये रहा फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा हो सकता है, यानी कौन सा है, उसे चुनिए। तो पहला आपका ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। दूसरा आपका ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों का चिंतन उत्क्षिप्त किया जा सकता है। तीसरा आपका ऑप्शन है कि प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। और चौथा आपका ऑप्शन है कि प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स पहला वाला, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो पहला वाला, फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट आपका ये रहा कि सृजनात्मकता का विकास करना। दूसरा आपका ऑप्शन है अवलोकन का विकास करना। तीसरा आपका ऑप्शन है वर्गीकरण कौशल का विकास करना। और चौथा आपका ऑप्शन है कि डाटा संग्रहण का विकास करना। उपयुक्त में से कौन सा सही है बताना है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा सही है, ए, बी, डी या दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो फ्रेंड देखिए इसमें हमारा राइट हो जाएगा ए वाला सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा आपका अवलोकन का विकास करना और तीसरा वर्गीकरण कौशल का विकास करना। तो हमारा ए, बी और सी सही हो जाएगा और डी वाला आपका ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा ए, बी और सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला। तो 4 वाला फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स ये रहा आपके स्क्रीन पर कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है कि प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, या फिर दूसरा है कि समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। तीसरा आपका ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। और चौथा आपका ऑप्शन है कि अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट रहेगा चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो 4 वाला यानी चौथा वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट सवाल कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। आपका पहला सवाल ये रहा क्वेश्चन की, आपका पहला ऑप्शन ये रहा कि
इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ पौधों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। तीसरा आपका है कि यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा है। चौथा आपका है कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा इसमें जो राइट हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि नील, हल्दी और फूलों के पेड़ों से के रंग जो है कि इस्तेमाल किया जाता है मधुबनी चित्रकला पेंटिंग में। और इसमें जो चित्र बनाया जाता है उसमें इंसान, जानवर और पेड़ पौधों और पंछी और मछलियों का बनाया जाता है। और तीसरा है कि यह जो प्रसिद्ध चित्रकला है वो मधुबनी नामक स्थान पर इसका नाम पड़ा है। तो ए, बी और सी आपका सही है। और मधुबनी जो है बिहार में स्थित है, तो ये राजस्थान में लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा। तो हमारा ए, बी और सी फ्रेंड्स सही हो जाएगा। तो चौथा वाला फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, ये रहा फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। पहला आपका ऑप्शन है कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्र को संबोधित करना। दूसरा आपका ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। और तीसरा आपका ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। और चौथा आपका ऑप्शन है कि केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित होना। तो इसमें बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए हमारा इसमें पहला वाला ही ऑप्शन राइट रहेगा, फर्स्ट वाला कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्र को संबोधित करना। तो इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये रहा फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरणों को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसे दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यह वृक्ष पर रहता है, उसकी पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो बताना फ्रेंड्स, इसकी विशेषताओं से बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट है। फर्स्ट वाला है कि स्लॉथ, दूसरा है मंगूर, तीसरा आपका है चिंपैंजी और चौथा है पैंडा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा राइट हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा स्लॉथ। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी तो उसमें दिया हुआ है कि भालू जो है कि 17 घंटे उल्टे पेड़ों पर लटक कर सोता है और ये अपनी पूरी ज़िंदगी जो है कि 6 या 7 पेड़ों पर जो है कि अपनी ज़िंदगी पूरी बिता देता है और 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ठीक है, ये जो है केवल अपने सोच के लिए उतरता है, उसके बाद जो है कि पेड़ पर ही जो वो रहता है। ठीक है, ये रहा फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। दूसरा आपका ऑप्शन है कि अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रिया के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तीसरा आपका ऑप्शन है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। या फिर चौथा आपका ऑप्शन है कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करना।
तो इसमें बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन राइट है। तो देखिए इसमें आप अगर निगेटिव ढूंढना है, ठीक है, बोला है कि शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा इसमें राइट हो जाएगा चौथा वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करना। तो चौथा वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहा फ्रेंड्स आपका अंतिम क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। आपका पहला ऑप्शन है कि परिवार के सदस्य, दूसरा है समाचार पत्र, तीसरा है समुदाय के सदस्य और चौथा है कक्षा। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन राइट है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पहला वाला परिवार के सदस्य से सीख सकते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से, और आपका तीसरा जो है कि समुदाय के सदस्य से सीख सकते हैं, जबकि कक्षा से आप नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि ए, बी और सी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है दूसरा वाला ए, बी और सी आपका 2 नंबर फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ आपकी जो आज की क्लास है वो समाप्त होती है और आपकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर फ्रेंड्स नए होंगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे वादा करता हूं कि आप ये जो क्लास देख रहे हैं इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और ये आपने अगर ये क्लास देख लिया तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका रिकॉर्ड है कि हर साल पूछता है और पूछेगा भी हर साल, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स सीबीएसई जो है कि ज़्यादा क्वेश्चन बनाता नहीं है, वो रिपीटेड क्वेश्चन ही उठाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।